हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू एक्सेल मेड इजी। मैं हूं आपका एक्सेल गुरु और आज लेके आया हूं आपके लिए फॉर्मूला वी लुक अप। हाँ जी, वी लुक अप है। अगर इसका हिंदी में मतलब निकालूं तो हम ऊपर देखें, नहीं वो नहीं है। ये जैसे मैं लिख रहा हूं यहाँ पे देखें, वी लुक अप। ये एक रेफरेंस फीचर है, फॉर्मूला है एक्सेल का। इसके जरिए हम लोग कोई स्पेसिफिक वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं बहुत बड़े डेटाबेस में से भी। इसकी टेक्निकल डिटेल में जाता हूं मैं। इसका नाम है वी लुकअप। ये फॉर्मूला क्या करता है कि एक अगर हमने कोई वैल्यू फाइंड कर ली हो तो ये सबसे लेफ्ट में उस वैल्यू को ढूंढेगा, फिर उस लेफ्ट कॉलम में वैल्यू को ढूंढेगा और उस वैल्यू के हिसाब से रोज में राइट हैंड साइड में जो रोज जा रही होंगी उस रोज में से एक कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम से एक स्पेसिफिक वैल्यू उठा के देगा आपको। कितना कॉम्प्लिकेटेड है बोलने में, लेकिन सिंपल में बताऊं तो अगर हमारा ये टेबल है ये इजी नहीं है, इसको बदल देते हैं, इसको एडिट करते हैं। ये मीडियम है, EDIUM, ये मीडियम है। जैसे मैं सिखाता कि वी लुकअप एग्जैक्टली चलता कैसे है। ये क्या करता है कि मान लीजिए हमने एप्पल को ढूंढना है कि 5 तारीख को एग्जैक्टली कितने एप्पल बिके थे, ठीक है। तो यहाँ तो क्योंकि डेटा कम है हम देख के ही बता सकते हैं, लेकिन जब बहुत ज्यादा डेटा हो या किसी दूसरी शीट पे डेटा पड़ा हो तब निकालना मुश्किल होता है। तो एक्सेल क्या करेगा, लेफ्ट हैंड साइड के कॉलम ये पहले देखेगा कि आपने ढूंढना क्या है, एप्पल। फिर जैसे मैंने बोला लेफ्ट हैंड साइड के कॉलम में इस वैल्यू को ढूंढेगा, फिर राइट साइड में जो रोज चल रही है ये इनमें से कौन से कॉलम में आपका डेटा पड़ा है यहाँ के रेफरेंस के हिसाब से ये वहां से वो डेटा उठा के आपको देगा। आइए मैं करके दिखाता हूँ। ये समझ लीजिए ये नाम है प्रोडक्ट्स के जो कि एक दिन में बिके हैं और ये तारीख है किन किन तारीख में क्या क्या बिका है। एप्पल 23, 65, 23, 3 अलग अलग बिके हैं। ग्रेप्स 65, एक में आज तक क्लियर नहीं हो पाया कि जब मैं एंटर करता हूँ ये तो ये 65 ग्रेप्स किलो होते हैं, एक होता है, पीस होता है, नहीं आइडिया मुझको। खैर एंटर्ड है। अब हमने क्या करना है कि हमने काउंट करना है कि भाई एप्पल और मैंगो मान लीजिए 5 तारीख को कितने बिके, ठीक है। तो उसको वी लुकअप के जरिए निकालते हैं। तो हम कोई भी एक्सेल में फॉर्मूला 2 तरीके से स्टार्ट होता है। एक फॉर्मूला सिंटेक्स के तरीके से निकाल सकते हैं हम, और दूसरा फॉर्मूला टैब में FX टीचर में जाके मैं दोनों के दोनों बताऊंगा। लेकिन फॉर्मूला स्टार्ट करेंगे हम इज इक्वल टू का निशान लगा के वी लुक अप। हाँ देखिए इसकी क्या बोलता है, टेक्निकल टर्म पढ़ते हैं। लुक्स फॉर अ वैल्यू इन द लेफ्ट मोस्ट कॉलम ऑफ अ टेबल एंड देन रिटर्न्स अ वैल्यू इन द सेम रो फॉर अ कॉलम यू स्पेसिफाई बाय डिफॉल्ट। द टेबल मस्ट बी सॉर्टेड इन एंड डिसेंडिंग और असेंडिंग इन असेंडिंग ऑर्डर। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है बाबा, मेरे को समझाने को नहीं होता, ये पहले मैं समझा चुका एक बार, दोबारा नहीं समझाऊंगा। वी लुकअप मैंने क्या वी लुकअप लिखा, ब्रैकेट ओपन करा, क्या वी लुकअप करना है मैंने, एप्पल, ठीक है, कॉमा लगाऊंगा, आराम से समझे इसको। क्या ढूंढना है, सबसे पहले मैंने उसको सिलेक्ट करा, फिर कहां पे ढूंढना है वो पूरा एरिया सेलेक्ट कर दिया मैंने, ठीक है। फिर कौन सी तारीख का ढूंढना है, कौन सी तारीख का ढूंढना है, मैंने 5 तारीख का ढूंढना है। तो अब यहां पे असली चीज आती है, ये बोल रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। अब यहां पे कॉलम, ये कॉलम्स हैं BCD। अब इनको हमें एक न्यूमेरिकल नंबर देना पड़ता है जब हम वी लुकअप लगा रहे होते हैं। न्यूमेरिकल नंबर क्या होगा, ये एप्पल को पहला कॉलम चुनेगा जहां पे आपकी वैल्यू है, ठीक है, उसकी क्वांटिटी आगे जाके आ रही है। तो ये कॉलम 1 2 3 4 5 6 हमने 5 तारीख का निकाला है, लेकिन कॉलम नंबर क्या बन रहा है 6, क्योंकि हमने एप्पल वाले कॉलम को भी, नेम वाले कॉलम को भी काउंट करा है। तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे 6, फिर कॉमा, फिर 0, और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर। ये देखो आपका आंसर आ गया। ये शीट के नंबर मेरे ख्याल से आपने देखा होंगे, अभी मूव कर गए। मैंने वहां पे एक बहुत खूबसूरत फॉर्मूला लगाया हुआ है, रैंड बिटवीन, बाद में सिखाऊंगा, इसलिए वो नंबर चेंज कर रहे थे, मैं उनको पे स्पेशल कर रहा हूं, आप चेंज नहीं करेंगे। बहुत प्यारा फॉर्मूला है वो। ऑलराइट, तो देखो मैंने क्या करा, मैंने वी लुकअप लगाया और 85 एप्पल का आंसर यहाँ पे आ गया। अब यही मैं आपको मैंगो से करके दिखाता हूँ।
और ये मैं करूंगा फॉर्मूला टैब में एफएक्स फीचर में जाके। उसके बाद मैं आपको वीलुकअप को कट कॉपी पेस्ट करना सिखाऊंगा, ठीक है। सो अब हम इसको फॉर्मूला टैब से करेंगे। फॉर्मूला पे गए, एफएक्स फीचर पे क्लिक करा, यहाँ पे टाइप करेंगे जी, पहले इसको डिलीट कर देंगे क्योंकि गलती हो गई, एक्सेल बाबा ने माफ नहीं करा हमको। वीलुकअप गो पे क्लिक करा, वीलुकअप पे क्लिक करा। अच्छा ये नीचे दिख रहे हैं लुकअप, एच लुकअप, इफ, मैच, काउंटिफ सब सिखाऊंगा। काउंटिफ तो मेरे ख्याल से मैंने ऑलरेडी सिखाई दिया, हाँ जी सिखा दिया काउंटिफ, तो बाकी भी मैं सिखाऊंगा। इज इक्वल टू पे क्लिक करूंगा, लुकअप वैल्यू अगेन पूछ रहा है, लुकअप वैल्यू कौन सी होगी, मैंगो, हमने इसको सेलेक्ट करना, ये मेरी लुकअप वैल्यू है। टेबल अरे का मतलब कि भाई कहां पे ढूंढना है, तो मैं टेबल अरे ये लूंगा, मैंने इस पूरे एरिया में ढूंढना है, ठीक है। कॉलम नंबर कौन सा ढूंढना है मैंने, कॉलम नंबर मेरा 6 है, क्योंकि यहां पे काउंट करूं 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 6 है मेरा कॉलम नंबर। और रेंज लुकअप इसको हम रखेंगे 0। ये बेसिकली किस लिए आता है कि भाई आप इसको ट्रू या फॉल्स, आपसे एकदम नजदीक की वैल्यू ढूंढना चाहते हो या एग्जैक्ट वैल्यू ढूंढना चाहते हो। अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू ढूंढनी है तो यहाँ पे 0 एंटर कर दो, और नजदीक की वैल्यू ढूंढनी है तो 1 एंटर कर दो। टेक्निकल फंडा है, उसमें मत जाओ आप, 0 एंटर करो, कहानी खत्म करो, इज इक्वल टू दबाओ और आपका आंसर ये लो, हो गया वीलुकअप आपका मैंगो पे भी। देखा आपने कितना आसान था। इस मेरे ख्याल से वीडियो को बार बार देखना पड़ता है, कई लोगों को मैंने सिखाया है ये, कई लोगों ने अक्सर आके दोबारा मुझसे डाउट्स पूछे हैं, तो कई बार मुझे ही डाउट हो जाता है कि मैं सही से सिखाता हूँ कि नहीं सिखाता हूँ, लेकिन लोगों को मानना है कि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। फिर मैं इसको आपको कॉपी करना सिखाता हूँ। अब मान लीजिए अपने वीलुकअप कॉपी करना है, तो वीलुकअप कॉपी करने में बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि इसमें जब आप कॉपी करते हैं तो साथ में साथ वैल्यूज के साथ फॉर्मूलेज भी मूव करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि अब जैसे मान लीजिए मैं इसको कॉपी करूंगा, कंट्रोल सी कंट्रोल वी करा, 66 इसने मुझे आंसर दे दिया। तो ग्रेप्स मैंगो सॉरी क्या 66 बिके थे, बिके तो थे भाई 66, तो इसने निकाला कैसे, इसने क्या करा, वीलुकअप V16, 2, रेंज इसने बदल दी, रेंज बदल दी, गलत आ गया, गलत हो सकता था ये आंसर एक लिमिट के बाद। इसमें क्या करना चाहिए हमको यहाँ पे अगर इसी रेंज में और वीलुकअप लगाना है तो हमने इसको यहाँ पे जो बीच वाला हमारा कॉलम है जहाँ पे रेंज है, कॉलम जो पूरा का पूरा टेबल अरे है, इसको फिक्स कर देते हैं। इसको फिक्स करना बड़ा अच्छा तरीका है, F4 दबा दो और एंटर दबा दो। अब क्या होगा, जब आप इसको कॉपी करोगे ना तो देखना यहाँ पे जो B15 दिख रहा है, अगर आप इसको नीचे लेके आओगे ये B16 बन जाएगा और ये सारे चेंज नहीं होंगे। देखो कैसे करता हूं मैं इसको, कंट्रोल V, देखो ये B15 था, यहाँ पे B16 बना अपने आप, क्योंकि एक्सेल ने जब उसको नीचे पेस्ट करा तो अपने आप उसको एक वैल्यू भी बदल दी। ये हमने चेंज नहीं करा क्योंकि हमने इस पे डॉलर का साइन लगा के इसको फिक्स कर दिया था। क्या हो रहा है, इसे कहते हैं वीलुकअप। ये ट्रेनिंग फाइल अवेलेबल है मेरे वेबसाइट www.excelmadeeasy.weebly.com पे। हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू एक्सेल मेड इजी। मैं हूं आपका एक्सेल गुरु और आज आपके लिए एक और बेहतरीन फीचर लेके आया हूं, वो है वीलुकअप विद मैक्स। हाँ जी, यहाँ पे इसका नाम लिख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, वीलुकअप विद मैक्स। वीलुकअप क्या करता है, हमको मालूम है कि हमारे कहीं पे भी कुछ वैल्यू अगर दी हुई होती है उसमें से हमारी पसंद की वैल्यू ढूंढ के लेके आता है, करेक्ट। और मैक्स क्या करता है कि सबसे बड़ी वैल्यू लेके आता है हमारे लिए ढूंढ के कि सबसे बड़ी वैल्यू क्या है। ये क्या हो गया है भाई, किसी भी रेंज में सबसे बड़ी वैल्यू क्या है वो मैक्स ढूंढ के लेके आता है। अब हमने क्या करना है कि मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास ये एक रेंज है कि लोगों के नाम हैं, उनके मार्क्स हैं, हिस्ट्री में इंग्लिश में टोटल मार्क्स, मार्क्स अचीव्ड, फर्स्ट नेम। सो मैक्स फॉर्मूला क्या करता है कि वो आपको बताएगा कि इसमें से सबसे बड़ा मार्क्स किसको मिला है, सबसे ज्यादा मार्क्स कितने हैं। फिर अगर आप उसके बेस पे जानना चाहते हैं कि उस बंदे का नाम क्या है,
तब उसके लिए लगेगा वी लुकअप विद मैक्स। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं, यहां पे मैंने लगा इज इक्वल टू मैक्स ब्रैकेट ओपन, और देखते हैं कि भाई इंग्लिश में, सॉरी हिस्ट्री, इंग्लिश में सबसे ज्यादा मार्क्स किसके हैं, कितने हैं। ये आंसर आ गया 85। अब हमें इसका नाम चाहिए, तो वो कैसे आएगा, वो लगेगा ऐसे वी लुक अप ब्रैकेट ओपन, फिर टाइप करें मैक्स, फिर ब्रैकेट क्लोज, और सॉरी फिर ब्रैकेट ओपन, और चूज करें कौन से सब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं जिसमें हम हाईएस्ट मार्क्स ढूंढ रहे हैं, उसको सेलेक्ट करें, फिर कर दें ब्रैकेट क्लोज, फिर लगाएं कॉमा। अब ये बोल रहा है टेबल अरे, लुकअप वैल्यू ऑलरेडी इसने ले लिया, यानी अब लुकअप वैल्यू इसके लिए क्या हो गया, यहां पे जो सबसे बड़ा मार्क्स होगा, वैल्यू होगी, उसको ये ढूंढेगा, उसके बेस पे ढूंढेगा। ये यहां पे कंडीशन लग गई है। अब बोल रहा है टेबल अरे, तो टेबल अरे आप सेलेक्ट कर लें जी, आपकी टेबल अरे है। ध्यान रहे कि जिस बेस पे आप चुन रहे हैं वो सबसे पहले होना चाहिए। आप सबसे ज्यादा मार्क्स वाले कॉलम के बेस पे चुन रहे हैं तो ये सबसे पहले, और आपको चाहिए बंदे का नाम, ये कौन से कॉलम में, कॉलम नंबर 6 में, तो कॉमा 6 कॉमा 0 और 2 बार ब्रैकेट, और ये आपका आंसर आ गया बॉब। बॉब को 69 मार्क्स, 85 मार्क्स यहां पे बॉब को मिले। ओके, क्योंकि सबसे पहले यहां पे लिखा हुआ है बॉब। मान लीजिए मैं मार्क्स बदल देता हूं, 99 कर देता हूं, और तभी बॉब आएगा। मान लीजिए मैं एलन के मार्क्स कर देता हूं से 99.99, और ये आंसर आ गया एलन। देख रहे हैं, ये डायनेमिक है, आप इसको देख सकते हैं, बेहतरीन चीज है ये। अब कई जगह, कई सारी जगह इस्तेमाल करा जा सकता है। ये जो आप ट्रेनिंग फाइल देख रहे हैं, ये अवेलेबल है फ्री डाउनलोड के लिए मेरे वेबसाइट excelmadeeasy.weebly.com पे। हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू एक्सेल मेड इजी। मैं हूं आपका एक्सेल गुरु, और आज आपके लिए एक फॉर्मूला लेके आया हूं एक्सेल का। एक नहीं, 2 फॉर्मूले लेके आया हूं। वी लुकअप विद मिन फॉर्मूला। मिन क्या करता है, मिन किसी भी एक गिवन सेट ऑफ डेटा में से हमको सबसे छोटा नंबर बता देता है, और वी लुकअप हमको मालूम है कि ये हमें कोई भी वैल्यू उठा के दे देता है एक क्राइटेरिया पे जो बेस्ड होती है। तो आज हम इन दोनों को यूज करेंगे और फाइंड करेंगे कि सबसे कम मार्क्स किसके हैं, और उन सबसे कम मार्क्स के बेस पे हम चाहेंगे कि उस स्टूडेंट का नाम भी आ जाए। ठीक है, तो यहां पे मैंने इंग्लिश के मार्क्स लिखे हैं, और ये हिस्ट्री में मार्क्स हैं, ये टोटल मार्क्स हैं, ये जितने हो सकते थे ये उनके मार्क्स अचीव्ड हैं, और ये मार्क्स की परसेंटेज हो गई, और ये उनके नाम है एलन, बॉब, कैरल, जॉन, माइक और स्पाइडरमैन। ओके, स्पाइडरमैन भी हमारे यहां पढ़ते हैं, ये मेरी पाठशाला है। सो आइए देखते हैं कि सबसे पहले सबसे कम मार्क्स किसके हैं। हम मार्क्स अचीव पे लगाते हैं। मिन का फॉर्मूला देखिएगा, इज इक्वल टू MIN मिन। ये पूछ रहा है नंबर 1, नंबर 2, यानी कि कहां से लेके कितने नंबर्स रेंज से आपको आपका सबसे छोटा नंबर चाहिए। तो मैंने इसको ये रेंज सेलेक्ट करके दे दी। तो यहां पे 116 आ गए हैं। लोएस्ट मार्क्स ये किसके हैं, माइक के सबसे कम मार्क्स हैं माइक। ये तो गलत बात है भाई, थोड़ा पढ़ाई ज्यादा करो। जस्ट जोकिंग। और हम चाहते हैं कि आप एक वी लुकअप का फॉर्मूला लगाएं जिसके जरिए कि हम सबसे कम मार्क्स वाले बच्चे का नाम ले आए। तो आइए देखते हैं वो कैसे लगेगा। इज इक्वल टू वी लुकअप, इसके बाद हम टाइप करेंगे लुकअप वैल्यू। सो लुकअप वैल्यू में हम लगाएंगे फॉर्मूला मिन, कि भाई लुकअप करो मिनिमम वैल्यू को, और मिनिमम वैल्यू मेरी यहां से लो, ब्रैकेट कर दो क्लोज, कॉमा। अब देखिए लुकअप वैल्यू के बाद एक्सेल ने लुकअप वैल्यू के लिए इस फॉर्मूले को कंसीडर करेगा, और टेबल अरे मांग रहा है कि कहां से लेके कहां तक ढूंढना है भाई। तो हम इसको यहां से लेके सबसे कम नंबर से लेके नाम तक ले लेते हैं, यानी कि 3rd कॉलम तक, कॉमा 3 और कॉमा 0। मेरे को अप्रोक्सीमेट मैच चाहिए, एग्जैक्ट मैच भी चलेगा, कुछ भी चलेगा। एंटर दबा दूंगा और ये कह रहा है यस कर दो जी, और ये यस कर दिया। देखिए इसने आंसर दे दिया यहां पे माइक। इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, ये एक सिंगल फॉर्मूले में नेस्टेड है। इसको बोलते हैं नेस्टेड फॉर्मूला। वी लुकअप के साथ मैंने मिन को नेस्ट करा है, कि वी लुकअप ने अरे के रूप में लुकअप वैल्यू में मिन को यूज करा है, टेबल अरे में उसने इसको सेलेक्ट यूज करा है, कॉलम में उसने 3 यूज करा है, ये रहा कॉलम, और 0 मैंने अप्रोक्सीमेट मैच है ट्रू मैच के लिए रखा हुआ है।
देख रहे हैं आप। तो ये था हमारा VLOOKUP विद मीन। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। सो ये फाइल जो आप देख रहे हो एक्सेल फाइल, ये अवेलेबल है फ्री डाउनलोड के लिए मेरे वेबसाइट पे। वहां पे जाके आप इसको डाउनलोड करें ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें या अपने पास ऐसे ही रख पाएं। और अगले वीडियो तक के लिए दिस इज योर एक्सेल गुरु साइनिंग ऑफ फॉर द डे। हैव अ वंडरफुल डे अहेड। हैप्पी एक्सेल लर्निंग। हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू माय ई लेसन। मैं हूं आपका गुरु और आज मैं आपको VLOOKUP के जरिए मल्टीपल रिजल्ट्स उठाना एक साथ बताऊंगा। बड़ी आसान चीज है और बड़ी मजेदार चीज भी है। यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है मैंने। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स के नाम लिए हैं और सब्जेक्ट्स लिए हैं। यहाँ पे हम उनके नंबर लिखेंगे और यहाँ पे हम इनके रिजल्ट्स निकालेंगे कि जब यहाँ पर किसी स्टूडेंट का नाम लिखा हो तो उसके सारे मार्क्स के रिजल्ट एक साथ यहाँ पर आ जाए एक ही VLOOKUP से। आइए देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले तो चलिए इनको नंबर देते हैं। मेरे स्टूडेंट्स के नाम देखिए आप क्या क्या है। करण द ग्रेट, रैम्बो, सुपरमैन, हल्क, थॉर, ओहो ये सब मेरे यहाँ पढ़ने आते हैं। अब देखिए मेरे को कुछ ना कुछ यहाँ पे नंबर्स एंटर करने हैं। मैं कैसे इकट्ठे सब में नंबर एंटर करूंगा। मैंने अभी ये वाला सेल सेलेक्ट कर रखा है और पूरा एरिया हाईलाइटेड है। इज इक्वल टू RAND रैंड बिटवीन इज इक्वल टू, मैं कहता हूं सबसे कम नंबर 15 हो और ज्यादा से ज्यादा 50 हो। ब्रैकेट क्लोज, कंट्रोल एंटर दबाइए और ये जादू हो जाएगा यहां पर। तो ये आप देखते रहिएगा, आराम से प्रैक्टिस कीजिएगा इस चीज को। अब मैं चाहता हूं कि जब मैं यहां पे हल्क लिखूं तो हल्क के सारे मार्क्स एक ही VLOOKUP में आ जाए। ठीक है, कैसे लगेगा VLOOKUP को। इज इक्वल टू VLOOKUP, क्या लुकअप कर रहे हैं हम, ये वाली वैल्यू। ठीक है, इसको हम F4 दबा के फिक्स कर देंगे, कॉमा, सॉरी इसको हमने सेलेक्ट करा यहां पे वैल्यू को। और ये क्या हो रहा है, इज इक्वल टू C5। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, F4 दबाएंगे तो ये फिक्स हो जाएगा। इसके बाद सॉरी इज इक्वल टू VLOOKUP, ये वाला F4 कॉमा। अब VLOOKUP का रेंज कहां है हमारी, ये रही हमारी रेंज। हमने पूरी रेंज सेलेक्ट करी, इसको भी F4 दबा के हम फिक्स कर देंगे, कॉमा। अब मेरे को कॉलम नंबर चाहिए। अब कॉलम नंबर तो क्या होता है कि अभी यूजुअली कैसे काम करता है VLOOKUP कि भाई करण के सामने आपने रैम्बो का नंबर मार्क्स ढूंढ रहे हैं, सब्जेक्ट 1 के लिए कॉलम नंबर 2 लगेगा, सब्जेक्ट 2 के लिए कॉलम नंबर 3 लगेगा, ऐसे ही। अब यहां पे तो डायनेमिक कॉलम नंबर चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कॉलम्स का एक फॉर्मूला आता है, हम उसी को यूज कर लेंगे। वो फॉर्मूला क्या बोलता है कि COLUMNS कॉलम्स, और हम जहां से हमारा एक फॉर्मूला स्टार्ट हो रहा है उस सेल से लेके अगले सेल तक को हम नोट कर लेंगे। हमारा फॉर्मूला कहां से स्टार्ट हो रहा है, C में से, राइट, कॉलम C। सो डॉलर का निशान लगाया मैंने C के आगे, ये इसलिए ताकि क्योंकि हमारा फॉर्मूला लेफ्ट से राइट बढ़ेगा तो ये C को फिक्स रखेगा लेफ्ट से राइट में। ठीक है, कॉमा। अगली सीरीज क्या चाहिए हमको, D, राइट। अगला सब्जेक्ट 1 कहां पर है, D में है, तो हम D5 कर देंगे उसको। अब ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब क्या होगा, जब मैं इस फॉर्मूले को आगे कॉपी करता जाऊंगा तो C फिक्स रहेगा, लेकिन D5 E5 बन जाएगा, E6 F5 बन जाएगा, तो हमारे पास रिजल्ट ऑटोमेटिक कॉलम नंबर आता रहेगा, 1 2 3 ऐसे आएगा। और कॉमा 0 एग्जैक्ट मैच चाहिए हमको। कॉलम्स में क्या गलती करी मैंने, C5 से D5 इज इक्वल टू ये वाला सेल 4। ये कुछ तो गड़बड़ है, CID में दिखा दें, कुछ तो गड़बड़ है। आइए देखते हैं, अभी चल जाएगा, गड़बड़ कहां जाएगी तो भाग्य हमसे। तो कॉलम्स, अरे आएगा हमारा C5 नहीं था, C4 था, सॉरी।
इसको करा मैंने आगे डॉलर का निशान, कॉमा 0, बिल्कुल सही आ गया। मैं इनको फिक्स कर देता हूं। जैसा कि हमको डॉलर साइन लगाने जरूरी है, क्योंकि जब आप वी लुकअप एक्सटेंडेड एरिया में लगा रहे हो तो कई जगह हमको उसको फिक्स करना पड़ता है। अब देखिए मैंने यहां पे वी लुकअप लगाया, कंट्रोल वी, और सारे के सारे एक साथ रिजल्ट्स आ गए। एक ही वी लुकअप लगाया हमने। अब मैं यहां पे नाम बदलता हूं, मैं थॉर को ढूंढता हूं, THOR थॉर। ये देखिए सारे रिजल्ट्स आ गए उसके। यहां पे हम डालते हैं सुपरमैन। कैसे करा, ये एक बार और करते हैं, इसको डिलीट करते हैं। सिंपल सा, इज इक्वल टू वी लुकअप। क्या लुकअप कर रहे हैं ये, इसको कर जी F4, फिक्स कर दीजिए इसको। हमारी अरे कहां पर है, टेबल अरे यहां पर है हमारी टेबल अरे। इसको भी F4 दबा के फिक्स कर दीजिए, कॉमा दबाइए। अभी हमें कॉलम नंबर चाहिए, कॉलम नंबर हमको डायनेमिक चाहिए। इसके लिए हम कॉलम नंबर के लिए कॉलम्स का फॉर्मूला यूज करेंगे, कॉलम्स कॉलम्स, ठीक है। कॉलम्स कहां से यूज कर रहे हैं, C4 से D4, नेम और पहला सब्जेक्ट, उसके बाद हम अपने आप ही उसको आगे टच करते जाएंगे। सी के आगे हमने एक डॉलर निशान लगाया ताकि जब हम फॉर्मूला आगे कॉपी करें सी फिक्स रहेगा, लेकिन D4 फिक्स नहीं होगा, ताकि हमें वेरिएबल हमको कॉलम नंबर मिलता रहे। 0 लगाया, एग्जैक्ट मैच है, एंटर करा, सब में कॉपी कर दीजिए और आपका आंसर आ गया। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा मुश्किल है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कहां पे करेंगे प्रैक्टिस, ये शीट डाउनलोड करेंगे। कैसे करेंगे, mylesson.org पे जाएंगे, वीडियो को ढूंढेंगे और शीट को डाउनलोड कर लेंगे। हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू माय e-lesson। आई एम योर गुरु, और आज मैं आपको सिखाऊंगा कि वी लुकअप जब हम यूज करते हैं और अगर कोई वैल्यू उसको नहीं मिलती है वी लुकअप में, तो हमें यूजुअली मैसेज जो आता है वो आता है ये वाला NA, राइट। लेकिन मैं अगर चाहूं कि अगर मैं वी लुकअप यूज कर रहा हूं और मेरे को NA की वैल्यू ना है, देखिए यहां पे मैंने वी लुकअप लगाया है, F2 दबा रहा हूं मैं, ये देखिए यहां पे वी लुकअप लगाया है, लेकिन यहां पे ब्लैंक आ रहा है और ये आंसर यहां पे नहीं है। और एक और वी लुकअप मैंने लगाया और जब मुझे आंसर नहीं मिला तो मैंने एक कस्टम मैसेज दिलवाया, आई विल बी बैक। तो ये कैसे करा वो मैं आपको बताता हूं। यूजुअली प्रॉब्लम क्या आती है कि जब हम लोग वी लुकअप लगाते हैं तो कई सारा डेटा हमारे को मिलता है, कई सारा डेटा नहीं मिलता है। जो यूजुअली डेटा नहीं मिलता है तो वहां पे ये वैल्यू आ जाती है NA, राइट। अब इसको हम बदल सकते हैं कि जरूरी नहीं कि हमें NA ही देखना हो, NA को हम रिप्लेस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, वो करने के लिए सबसे पहले वी लुकअप देखते हैं, वी लुकअप होता क्या है। ठीक है, बड़ा सिंपल सा 2 मिनट का वी लुकअप समझते हैं। वी लुकअप आपने अगर रेगुलर सीखना हो तो मेरे दूसरे वीडियोस देख सकते हैं, ये एडवांस लेवल वाला वीडियो है। ऑलराइट, नाउ इसमें क्या होता है कि वी लुकअप में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग वी लुकअप में वी लुकअप लिखते हैं, एक चलिए लिख ही लेते हैं, लिखते हैं वी लुकअप और एक वैल्यू ढूंढते हैं कि जिसको हमने ढूंढना है वो वैल्यू यहाँ पे हमारा ये वाला स्टूडेंट का नहीं। ऑलराइट, सिंपल सा वी लुकअप पहले सीखते हैं, क्योंकि एडवांस में अगर ये एडवांस फॉर्मूला है, आपको नॉर्मल वी लुकअप सीखना है आप मेरे दूसरे वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, अब मैंने यहां पे एक एग्जांपल लिया हुआ है, यहां पे स्टूडेंट्स के नाम है और यहां पे भी स्टूडेंट्स के नाम है। इन नाम्स के बेस पे हमें यहां पे स्टूडेंट्स के नाम निकालने हैं। ऑलराइट, नाउ अब यहां पे नाम देखते हैं, ही मैन, सुपरमैन, मैग्नीटो, हल्क, थॉर, मुन्नी, शीला, अच्छा क्या उनको आता है, किम करदेशान, ओहो, पेरिस हिल्टन, ओहो, मतलब सारे हैं हमारे यहां, तो एक से एक है, जो पढ़ने वाले ना पढ़ने वाले। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इन लोगों के नंबर ज्यादा कैसे इनके। मेरे ख्याल से ये साहब कुछ सेवाएं दे के आ रहे हैं जिनकी वजह से इनके खुद के नंबर कम हो गए हैं लेकिन इनके नंबर बढ़ गए हैं थॉर साहब भी शायद यही काम कर रहे हैं। खैर, लेट्स गेट बैक टू वर्क। अब एक सिंपल वी लुकअप लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, यहां मैंने देखो स्पाइडरमैन लगाया है और ये क्लास में नहीं है, ये बाहर ऑब्वियसली उड़ रहे थे, तो अब वी लुकअप लगाया तो NA की वैल्यू आ गई, यानी कि वी लुकअप को ये आंसर वहां पे मिला नहीं। तो वी लुकअप लगा कैसे था, पहले फटाफट 2 मिनट का रिवीजन हमारा, इज इक्वल टू
वी लुकअप, हम सारे ऊपर देखेंगे वी लुकअप ना, ठीक है ना। क्या ढूंढ रहे हैं हम लोग, जहां पे स्पाइडरमैन लिखा था, कॉमा कहां से ढूंढ रहे हैं, यहां से। ये कौन सी रेंज है, ये 2 रेंज है, यहां पे लिखेंगे कॉमा 2 कॉमा 0 और आंसर आ गया आपका NA, यानी कि ये वैल्यू इसमें नहीं है। सिंपल सा होता है। वीलुकअप में क्या करते हैं, हम वीलुकअप लिखते हैं, ये वाली वैल्यू लिखते हैं जो हम ढूंढ रहे हैं, ठीक है, और ये कहां से ढूंढ रहे हैं वो वाली रेंज को सेलेक्ट करते हैं। उस रेंज में जो आंसर हमें चाहिए वो उस वैल्यू से कौन सी लाइन पे है वो लिख देते हैं और आंसर खत्म हो जाता है। देखिए मैं दोबारा से लिख के दिखाता हूं, इज इक्वल टू वी लुकअप। क्या रेंज ढूंढ रहे हैं हम, ये वाला ढूंढ रहे हैं। कहां से ढूंढ रहे हैं, यहां से ढूंढ रहे हैं। जो आंसर हमें चाहिए वो नाम से कितना दूर है, नाम अगर 1 है तो कॉलम 1 है, तो आंसर कौन से कॉलम में, देखिए यहां पे लिखा है ऑलरेडी 2C, आपका आंसर 2C में है, तो कॉमा 2 कॉमा 0, यानी कि अप्रोक्सीमेट मैच हमें दिखा दो भाई, इससे मिलता जुलता कुछ आ जाए तो ले आओ आंसर, NA आ गया। अब असली एडवांस्ड वीडियो हमारा स्टार्ट होता है कि अगर ये वैल्यू हमको यहां पर नहीं मिल रही है तब क्या, ऑलराइट, तब क्या करना है। उसके लिए इज इक्वल टू इफ एरर, ये बोल रहा है वैल्यू वैल्यू और वैल्यू इफ एरर। अब वैल्यू जो होगा वो मैं एक और फॉर्मूले से उठा के ले आऊंगा, वी लुकअप से वैल्यू लेके आता हूं मैं। अब मैं मेरा वी लुकअप लगा रहा हूं, मैं रैम्बो ढूंढ रहा हूं, रैम्बो मैंने सेलेक्ट करा। अब मैं उस रेंज में गया जहां पे कि रैम्बो हो सकता है और वो रेंज पूरी सेलेक्ट कर दी जहां से मेरे को उसका मार्क्स चाहिए, तो कॉमा लिखा मैंने। अब मेरे को कॉलम इंडेक्स नंबर बोल रहा है कि कॉलम इंडेक्स नंबर बताइए। कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है, यानी कि सेकंड वो वाला नंबर जहां पे कि आपका रिजल्ट पड़ा है, तो मेरे रिजल्ट 2 नंबर कॉलम में पड़ा है, कॉलम कॉमा अप्रोक्सीमेट मैच चाहिए मेरे को, मैं 0 उठा लेता हूं, ब्रैकेट क्लोज। अभी देखिए ये सिंटेक्स यहां पे अचानक बदल गया। अभी तो वी लुकअप का सिंटेक्स चल रहा था, अब दूसरा इफ एरर का सिंटेक्स आ गया, तो वैल्यू अभी तक हाईलाइट है, यानी कि वैल्यू पे हम अभी भर रहे हैं, कॉमा लगाइए, यानी कि वैल्यू का काम पूरा हो गया। अब ये पूछ रहा है वैल्यू इफ एरर है, दिख रहा है वैल्यू इफ एरर। नाउ अगर एरर हो तो क्या दिखाओ, सबसे पहली चीज कुछ मत दिखाओ, ब्लैंक दिखाओ मेरे को स्पेस देके मैं इस सेमीकोलन ओपन करके स्पेस दूंगा, सेमीकोलन क्लोज कर दूंगा और ब्रैकेट क्लोज। ये देखिए फॉर्मूला है यहां पर, इफ एरर वी लुकअप एट 7 D6 से E14 तक, कॉमा 2 कॉमा 0, आंसर नहीं मिला और इसने ब्लैंक दे दिया। यही हम चाह रहे थे। आइए यहां पे मैंने आर्नल्ड साहब के लिए करा हुआ है कि अगर ये इनके मार्क्स मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो ये धमकी दे रहे हैं आई विल बी बैक। ये कैसे करा, ये फिर एक बार रिपीट करते हैं, इज इक्वल टू इफ एरर, वैल्यू मांग रहा है यहां पे हमसे, ये वैल्यू की बजाय हम इनको क्या देंगे, वी लुकअप देंगे। जो चीज हमने उसका रिजल्ट ढूंढना है उसको सेलेक्ट करा, कॉमा, अब ये बोल रहा है टेबल अरे मेरा यहां पर है, कॉमा, अब ये बोल रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर, यानी कि वो नंबर, वो वाला कॉलम का नंबर जिसमें कि आपके आंसर लिखे हैं, तो मेरे आंसर यहां पर लिखे हैं, ये 1 और ये 2, तो कॉमा 2 कॉमा 0, अप्रोक्सीमेट मैच चाहिए मेरे को, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, और सीधा यहां पे देखिए अब ये बोल रहा है वैल्यू इफ एरर। अगर एरर आएगा तो क्या वैल्यू, हम लिखेंगे कोलन्स ऑफ, कोट्स का निशान ऑन करेंगे और लिखेंगे आई विल बी बैक। आप कुछ भी मैसेज दे सकते हैं मेरे दोस्त, ये तो मैं इसका डायलॉग है वो लिख रहा हूं। ये देखिए हमारा आंसर आ गया। अब इसी में अगर सच्ची में ये लोग होंगे तो क्या होगा, आइए हम हल्क का ढूंढते हैं आंसर, और मेरी फेवरेट थोड़ी
ये भी हैं, अच्छी लगती हैं, अच्छा काम करती हैं, दिखती तो है ही हैं। इनके मार्क्स तभी ज्यादा भी आए हैं। तो आइए जी फिर VLOOKUP लगाते हैं। इफ एरर वैल्यू में हम लेंगे VLOOKUP। हमने इन दोनों को सर्च करा, कहां पे सर्च करा हमने इनको, यहां पे सर्च करा, इधर सर्च करा हमने इनको, कॉमा, कॉलम रेंज कौन सा है 1 2 2 में मार्क्स लिखे हैं, कॉमा 2 कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज, कॉमा। अगर आंसर नहीं आया तो क्या भाई, हम ये भी लिख सकते हैं, नो डेटा फाउंड, सिंपल और प्रोफेशनल मैसेज। इसको कॉपी करते हैं, भाई देखिए इनका रिजल्ट भी आ गया है ना, सही फॉर्मूला, बढ़िया जी बढ़िया। सो ये जो वीडियो है ये आपको सिखाता है कि अगर VLOOKUP आप यूज कर रहे हैं और आपको ये NA मैसेज नहीं चाहिए, आप कोई कस्टम मैसेज या ब्लैंक चाहते हैं, तो आप इफ एरर के साथ VLOOKUP को यूज करेंगे और इस वीडियो को बार बार देखेंगे और लोगों को शेयर भी करेंगे। मुझे उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। ये फाइल डाउनलोड करना मत भूलिएगा, इसमें फॉर्मूले लगे हुए हैं, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं मेरे वेबसाइट myelesson.org से। वीडियो के नीचे ही डाउनलोड फाइल का लिंक है, उस पर क्लिक करेंगे, फाइल डाउनलोड हो जाएगी। हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू माय E-Lesson। मैं हूं आपका गुरु और ये है हमारी VLOOKUP की एक स्पेशल सीरीज, जिसमें आज मैं आपको एक बड़ा ही डिफरेंट VLOOKUP सिखाऊंगा। ये VLOOKUP और मिड फॉर्मूला का एक मिक्सचर होगा, दो बड़ी मजेदार चीज है। एग्जांपल देखिए, यहाँ पे हमारे पास हमारी एक प्रोडक्ट आईडी है ये, ठीक है, और इस प्रोडक्ट आईडी में आप देखेंगे यहाँ पे 4 बार कुछ नंबर है, डैश है, फिर एक 4 बार कुछ अल्फाबेट्स है, डैश है, फिर नंबर है, फिर अल्फाबेट्स है। सेम ऐसे ही है, अल्फाबेट नंबर अल्फाबेट, अल्फाबेट नंबर अल्फाबेट। अब यहाँ पे हमारे पास एक मास्टर कोड है जहां पे कि ये जो नंबर्स लिखे हैं इनके कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट्स के नाम लिखे हुए हैं। ऑलराइट ना, हम चाहते हैं कि जब भी हमें VLOOKUP यहां पे लगाना है लेकिन रिजल्ट इसके हिसाब से आए, तो ये कैसे होगा? क्योंकि VLOOKUP भले ही यहां पे 55 है, 45 है, लेकिन यहां तो 45 अकेला नहीं, यहां तो अकेला लिखा हुआ है, लेकिन यहां पे तो 45 किसी चीज के बीच में लिखा हुआ है। लेकिन मैंने ये करा है, देखिए आइए कैसे करा है। मैं देखिए यहां से ये कॉपी करके दिखा रहा हूं, Q वाला कोड जिसमें 56 है, 56 पे देखिए iPad था, ये यहां पे आ गया। मैं यहां पर आपको 98 वाला एक कोड कॉपी करके यहां दिखाता हूं। 98 पे HTC है, देखिए यहां पे VLOOKUP से HTC आ गया, देख रहे आप। आइए इसको पता करते हैं कि कैसे करा हमने ये। इसके लिए हमें थोड़ा सा ध्यान देखना पड़ेगा कि जब इस तरह की कहानी होती है तो हमें हमारे डेटा को रिव्यू करना चाहिए और देखना चाहिए कोई एक पैटर्न कहां पे है। अब जैसे हमें यहां पे VLOOKUP इसके बेस पे लगाना है 45, 56, 89, 98। अब अगर हम इस पैटर्न में देखें तो यहां पे क्या है, ये पैटर्न जो है, ये अल्फाबेट्स जो है हर बार 4 अल्फाबेट्स एक डैश के बाद आ रहे हैं नंबर जी, राइट। तो हम इसके हिसाब से मिड फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, कैसे, इज इक्वल टू VLOOKUP। अब यहां पे लगाएंगे मिड। अब हम इसको लुकअप करेंगे ये को, लेकिन इसमें से हमें सिर्फ जो चीज हमें चाहिए वो है सिर्फ 45 नंबर चाहिए। तो हमें कौन, ये मिड फॉर्मूला का हमें यहां से टेक्स्ट उठाना है और स्टार्टिंग नंबर क्या है हमारा, 1 2 3 4 5 6, छठा नंबर है जहां पे 4 लिखा हुआ है, तो हमें छठे नंबर से स्टार्ट करना है। कॉमा, ये पूछे कितने कैरेक्टर उठाने, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने उठाने, हमें 2 कैरेक्टर उठाने, क्योंकि हमारे सारी जगह कोड 2 कैरेक्टर का ही है, तो हम कॉमा 2 उठाएंगे, ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। अब यहां पे एक चीज का ध्यान रखना है, यहां पे हमें +0 करना नहीं भूलेंगे, क्योंकि जो मिड फॉर्मूला है वो क्या करता है, जिस भी नंबर को भले पुल आउट करेगा लेकिन उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा। और VLOOKUP जब टेक्स्ट को नंबर से मैच करने जाएगी तो नहीं चल पाएगी, वो आपको NA का रिजल्ट दे देगा। तो यहां पे +0 लिखिएगा, कॉमा। अब अपना इंडेक्स, अपना टेबल चुनिए, ये रहा आ गया हमारा टेबल, ठीक है, कॉमा 2 कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज, और ये रहा आपका आंसर। इसको करिए कॉपी, नीचे आप देखिए
इस हिस्से को हम F4 करके फिक्स कर देते हैं और अब करते हैं इसको कॉपी। ये देखिए आ गया आंसर। है ना आसान। यहाँ पे बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी जरूरी पड़ेगी। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, आपको मेरा मिड फॉर्मूला का वीडियो देखना भी शायद पसंद आएगा, क्योंकि उसमें मैंने मिड फॉर्मूला और अच्छे समझाया हुआ है। ये फाइल आप डाउनलोड कर सकते हैं mylesson.org पे जाके, ताकि आप साथ में प्रैक्टिस कर पाए। इसको जरूर प्रैक्टिस कीजिए, ऑसम फॉर्मूला। सो अगले वीडियो तक के दिस इज योर गुरु नाउ साइनिंग ऑफ फॉर द डे। फाइल शेयर करना मत भूलिएगा। हैव अ वंडरफुल टाइम अहेड।